अब डब्ल्यूडब्ल्यूई और ट्रिपल एच की तरफ से कल फाइनली हमें एक बहुत बड़ी न्यूज देखने को मिली, एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन देखने को मिली कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया 43 हमें सऊदी अरेबिया से देखने को मिलने वाला है और पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया को यूएसए से बाहर लेके जाने वाली है। और क्राउड का रिएक्शन जो होना था, ऑनलाइन जो क्राउड थी उसका रिएक्शन जो होना चाहिए था सेम ही देखने को मिला। और यू सोल्ड आउट डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो लाइव स्ट्रीम था उस पर पूरा चैट सेक्शन में भरा हुआ था। आज स्मैकडाउन के शो पे भी कुछ चैट देखने को मिली, लेकिन ऑनलाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई का तगड़ा अपोज किया गया है इस डिसीजन को लेके। हालांकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस डिसीजन की बात करें तो रेसलमेनिया लग रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी के लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और फाइनली रॉयल रंबल और रेसलमेनिया, अगले साल का रॉयल रंबल और उसके अगले साल का रेसलमेनिया हमें सऊदी अरेबिया से देखने को मिलने वाली है। और जहां तक क्राउड के रिएक्शन की बात है, पहली बात तो यूएसए की क्राउड इतना ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, रिएक्टिव हो जाती है जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएसए से बाहर शो कराती है, उसका कोई सेंस बनता नहीं है। क्योंकि टीकेओ कंप्लीट बिजनेस पर्पस के लिए जा रही है और उनके लिए बिजनेस क्या होगा। अगर एग्जैक्ट अमाउंट की बात करें तो रॉयल रंबल और रेसलमेनिया को मिलाकर करीब $350 मिलियन की यह डील है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के बीच हुई है, जो इंडियन करेंसी में लगभग अरब रुपीज में होती है, अराउंड 30 अरब रुपीज होती है, जो डेफिनेटली एक ह्यूज अमाउंट है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को फर्क ही नहीं पड़ता कि यूएसए वाली क्राउड क्या रो रही है, उनको क्या ही हो रहा है, वो एक पूरे बिजनेस मॉडल पे अभी वर्क कर रही है और चाहे वो कितने भी रोले यू सोल्ड आउट के चैंट लगा रहे, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए अब आने वाला दिन वो दूर नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनली एक अलग ही ऑफिस हमें सऊदी अरेबिया के लिए बनाती हुई नजर आएगी और फाइनली सऊदी अरेबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई मल्टीपल शोज करा सकती है। हो सकता है कि रेसलमेनिया साल में 2 बार कराए, एक रेसलमेनिया हर साल सऊदी अरेबिया के लिए हो जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि पैसे अंधे हैं और जहां पे पैसे है वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई काम ना करे इसके बहुत ही कम चांसेज हैं। हालांकि कुछ और एक रिपोर्ट जो आई है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया को लेकर क्या कुछ प्लान कर रही है, सऊदी की गवर्नमेंट क्या डिमांड कर रही है, वह बहुत बड़ी बात है क्योंकि वह पूरा एक मेगा मैचेज को प्लान कर रही है। वह रॉक को फीचर करने वाले हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई में जितने भी लेजेंड रह चुके हैं, चाहे अंडरटेकर की बात करें, यहाँ पे गोल्डबर्ग की बात करें या फिर स्टीव ऑस्टिन की बात करें, हर किसी को फीचर करने वाले हैं और एक मेगा मैचेज को प्रोड्यूस करने वाले हैं। और सऊदी जानी जाती है क्लासिक मैचों के लिए, वहां पे वह डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओल्ड सुपरस्टार के क्लासिक मैचों को बुक कराते हैं, चाहे गोल्डबर्ग के बारे में बात करें, ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करें, इन सब को लेकर अलग ही प्यार सऊदी के गवर्नमेंट को रहता है। हालांकि एक जो बहुत बड़ी न्यूज सामने आई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो अगर यह रेसलमेनिया जैसा शिफ्ट हो चुका है सऊदी अरेबिया में, तो रेसलमेनिया में रॉक को पार्टिसिपेट करने के लिए मैच में वन ऑफ द ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑल टाइम किसी भी रेसलिंग इंडस्ट्री के एंटरटेनमेंट कैटेगरी में मिलने वाला है। अराउंड $50 मिलियन मिलने वाला है केवल 1 नाइट रेसल करने के लिए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई से जो डिमांड की गई है सऊदी अरेबिया की तरफ से कि फाइनली रोमन वर्सेज रॉक या फिर रॉक वर्सेज कोडी का मैच कराया जाए, और बहुत लंबे टाइम से यह डिमांड थी और फाइनली सऊदी अरेबिया वह जगह हो सकती है जहां पे यह मैच हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी भी मैं कहूंगा कि कोडी वर्सेज अगर रॉक की बात है तो अब उसको पोस्टपोन ही करना चाहिए या पहले कराना चाहिए। रोमन वर्सेज रॉक एक मेगा मैच है और डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब ज्यादा डिले करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी फॉर्म में नहीं आ चुके हैं, शेप में नहीं है रॉक, हालांकि 2 साल है, बहुत लंबा टाइम है, आसानी से डब्ल्यूडब्ल्यूई सारे स्टोरी लाइन को चाहे सुपरस्टार को शेप में ला सकती है। क्योंकि अभी तो अंडरटेकर, स्टीव ऑस्टिन की बात करें या फिर गोल्डबर्ग की बात करें, बाकी सबको भी तैयार करना है क्योंकि अगर सऊदी में है तो ये सब एक्शन में हमें डेफिनेटली नजर आने वाले हैं। सो एक अलग ही हिस्टोरिकल मोमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएट करने वाली है। आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग फीमेल डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं, विमेंस डिवीजन में, जैसा कि बहुत सारे रिएक्शन भी सामने आए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस डिवीजन को लेकर अगर आप पैसों में बात कर रहे हैं तो एक अलग लेवल पे अंधे नशे में चल रही है। बियांका ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए वन ऑफ द सेफ प्लेस है और सबसे एंटरटेनिंग प्लेस है विमेंस डिवीजन के लिए सऊदी अरेबिया। हालांकि मैं इस बात पे कभी कमेंट नहीं करूंगा कि कोई दिक्कत है सऊदी अरेबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के विमेंस डिवीजन को मैचेज को लेकर। डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे चाहे करा सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली मैच वो डिलीवर करके दे रहे हैं। हालांकि कुछ मूव में दिक्कत होती है लेकिन इतना ज्यादा अभी अगर बात करें कि विमेंस डिवीजन को डब्ल्यूडब्ल्यूई में फोकस भी नहीं किया जाता है। आई मीन आप कितना भी कह ले वो अलग लेवल पे होता है, जो मेंस की जैसी बुकिंग चलती है विमेंस डिवीजन में बिल्कुल भी वैसे नहीं चलती है। और सऊदी अरेबिया में अगर एक शो के लिए अगर थोड़ा वीक भी दिखा रहे हैं तो ज्यादा मैटर करता नहीं है क्योंकि बात पैसों की है और डब्ल्यूडब्ल्यूई पैसों के आगे कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड्स रिटर्न कर रहे हैं। सो एक मेगा एक्शन प्लान, एक मेगा एक्शन मैचेज हमें फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 43 सऊदी अरेबिया के रियाद से देखने को मिलने वाली है। तो रेसलमेनिया के
फाइनली इस बहुत बड़े अनाउंसमेंट पे आपका क्या रिएक्शन है? रोमन वर्सेज रॉक या रोमन वर्सेज कोडी, आई मीन रॉक वर्सेज कोडी में आपका क्या पिक होने वाला है? इसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।